अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंग्लैंड ने इंडिया को तोड़ना शुरू कर दिया है, मारना शुरू कर दिया है। 2 सेंचुरियां अभी तक बन चुकी हैं और एक और सेंचुरी आने की पूरी पूरी तवक्को है। पहले तो ऐसे इंडिया के साथ पहले भी ज्यादती हुई। पहले टेस्ट में पूरे 4 दिन इंडिया को लगा कि हम जीत रहे हैं और 5वें दिन इंग्लैंड मैच ले गया और 5 सेंचुरियां लगने के बावजूद इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब भी पहले जब 5 खिलाड़ी आउट हो गए तो इंडिया को लगा कि शायद हमारा चांस बन रहा है, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने तो टेस्ट को T20 बना लिया है। क्या नताइज इसके निकल सकते हैं और इंडियन मीडिया स्पेशली क्यों रो रहा है कि यार हम तो कुछ भी कर लें फिर हम हार जाते हैं। ये पूरी गेम क्या बन रही है आपके सामने रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच जारी है और तीसरे दिन का खेल। इंग्लैंड की टीम स्टार्ट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, जो रूट भी नहीं चल पाए। उसके बाद कैप्टन जो हैं बेन स्टोक्स वो जल्दी आउट हो गए, गोल्डन डक के ऊपर आउट हो गए। एक ओपनर भी 0 के ऊपर चला गया। 100 रन थे और 115 थे और 5 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद फिर असल गेम स्टार्ट होती है। हैरी ब्रोक और जेमी स्मिथ जो विकेट कीपर बैटर हैं, उन्होंने इंडियंस बॉलर की दुर्गत बनाना शुरू की, उनको मारना शुरू किया, उनको तोड़ना शुरू किया। आप स्टैट्स देखें तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि यह टेस्ट मैच है। 80 बॉलों के ऊपर 105 रन जेमी स्मिथ ने बनाए हैं और एक ओवर में 21 रन बनाए हैं। और आपको यकीन करो 6-6, 7-7 के स्ट्राइक रेट के साथ एवरेज पर ओवर इंडियंस बॉलर्स को इंग्लैंड मार रहा है। उसके बाद हैरी ब्रोक जो हैं वो भी अपनी सेंचुरी कर चुके हैं। उन्होंने भी 122 बॉलें खेली हैं, जहां इंडियन बैटर्स 200 बॉल्स के ऊपर 70-70 रन बना रहे थे। वहीं पर 70-70, 80-80 बॉल्स के ऊपर इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइन है वो इंडिया को सेंचुरी बना रही है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि असल मसला ये नहीं है कि इंडिया की बैटिंग लाइन तो तगड़ी है, रन तो वो अच्छे बना लेते हैं, लेकिन उस एवरेज के साथ, उस स्ट्राइक रेट के साथ वो रन नहीं बनाते, जिसकी वजह से उनको एंड के ऊपर शिकस्त का सामना करना पड़ता है। अब शुरू में अगर आप देखें तो मैं भी गूगल के ऊपर प्रिडिक्टर के ऊपर देख रहा था कि 11% इंडिया, सॉरी 11% इंग्लैंड, 25% ड्रॉ, बाकी जो हैं वो परसेंटेज इंडिया को दी जा रही थी। लेकिन अचानक वो प्रिडिक्टर कैसे तब्दील हुआ, ये तो जेमी स्मिथ और हैरी ब्रोक जो हैं वही करके बता सकते हैं। इस वक्त इस ग्राउंड के ऊपर जहां पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच हो रहा है, इंग्लैंड तारीख में कभी नहीं यहां पर हारा और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है इस ग्राउंड के ऊपर जो शायद पहले ये हमें लगता था कि इंडिया ने जो इतना बड़ा रन्स का पहाड़ जो है वो खड़ा किया हुआ है, इंग्लैंड को फॉलो ऑन हो जाएगा, इंग्लैंड की टीम 2 दफा आउट हो जाएगी और इंडिया का ये रन्स वो पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही हैरी ब्रोक और जेमी स्मिथ जो हैं उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस देना स्टार्ट की, मारना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया। 4 छक्के लगा दे जेमी स्मिथ ने सेंचुरी में, टेस्ट में, और 269 शुभमन गिल के रन्स में 4 छक्के नहीं हैं। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर, किस माइंडसेट के ऊपर इंग्लैंड जो है वो मैदान में उतरा हुआ है। 5 खिलाड़ी आउट हैं, रन्स जो हैं वो 250 स्कोर हो चुके हैं और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इंग्लैंड जो है वो रिवाइव कर रहा है, इंग्लैंड वापस आ रहा है और वापस भी ऐसे आ रहा है कि हैरी ब्रोक ओडीआई की औसत से खेल रहा है और जो जेमी स्मिथ है वो T20 सीधा सीधा छक्का चौका 10, 12, 8, 10, 12, 14 रन एक ओवर में ले रहा है। इससे आप ये अंदाजा लगा लें कि इंग्लैंड किस माइंडसेट के साथ आ रहा है। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो इंडियन मीडिया है उनके बारे में एक बात मैं कहता हूं कि वो अगर आप जीतोगे तो आपको इतना रेट कर देंगे, इतनी तारीफें कर देंगे, जमीन व आसमान आपकी तारीफ में वो एक कर देंगे। लेकिन जब
आप शिकस्त खाओगे तो फिर वो आपको तोड़ना शुरू कर देंगे, फिर वो आपको गालियां देना शुरू करेंगे, फिर आपको वो धमकियां देना शुरू करेंगे, फिर वो आपको बेइज्जत करना शुरू करेंगे। और अब इंडियन टीम की बेइज्जती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही हैरी ब्रोक और जेमी स्मिथ जो हैं उन्होंने यानी कि तोड़ना शुरू किया इंडियन बॉलिंग लाइन को। मैं पहले भी ये कह रहा था, मेरे दोस्त हैं उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, वो कह रहे थे कि नहीं देखो यार, सिराज ने विकेटें ले ली हैं, बुमराह के बगैर भी इंडिया चल सकता है। लेकिन मैंने ये कहा था कि ये जो पिच है इसमें स्विंग्स आते हैं, स्विंग्स ये अपना जो है वो रवैया बदलती है, और वो रवैया जो है वो अब उसने बदला है और इंडियंस बॉलर की छतरोल होना शुरू हो चुकी है। आई होप सो दैट कि वो टेस्ट जिसमें फॉलो ऑन होने के चांसेस थे इंग्लैंड के ऊपर, अब इंग्लैंड उसमें वापसी कर रहा है। और अगर हैरी ब्रोक और जेमी स्मिथ जो हैं, ये मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मैं इतना सिर्फ कह रहा हूं कि अगर ये दोनों खिलाड़ी 1 घंटा भी और पिच के ऊपर खड़े रह गए तो इन दोनों ने डबल सेंचुरियां बना जानी है, क्योंकि वो स्ट्राइक रेट के ऊपर, वो रन्स की जो स्पीड है उसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अगर घंटा खेलेंगे तो 20-25 रन बनाएंगे, वो 1 घंटा दोनों खेलेंगे तो 150 से 200 रन बनाएंगे वो। और ये ही इंग्लैंड जो बैटिंग लाइन है उसकी खासियत है कि वो T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट, वो अपनी रवायती क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, तेज खेलते हैं। उनका बस एक ही वो है, फैसला होना चाहिए। और इस वक्त जो है वो ग्राउंड भी खचाखच तमाशाइयों से भरा हुआ है। जैसे ही हैरी ब्रोक जो हैं और जेमी स्मिथ जो हैं उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया है। 5 विकेटें अभी बाकी हैं इंग्लैंड की, और इंग्लैंड जो है वो आई होप कि अब बहुत बड़ी लीड जो है वो इंडिया को नहीं मिलेगी, और टेस्ट या ड्रॉ हो जाएगा या फिर जो है इंग्लैंड की तरफ निकल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है ये ऐसा ग्राउंड है जहां पर इंग्लैंड को कोई नहीं हरा सका, और ये भी इंडियन टीम नहीं हरा सकेगी मेरे ख्याल में। क्योंकि अब चीजें जो हैं वो, पहले जब 5 खिलाड़ी आउट थे 115 पे, उस वक्त चीजें डिफरेंट थी, लेकिन अब चीजें जो हैं वो काफी डिफरेंट हो चुकी हैं। आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है, आपने जरूर बताना है, आपने लाजमी बताना है कि इस टेस्ट मैच में जिस तरह से इंग्लैंड ने वापसी की है, क्या आपके माइंड में था कि इंग्लैंड ऐसे वापसी कर सकता है और ऐसे इंडिया को तोड़ सकता है? अभी भी उनके 2 रेगुलर बैटर जो हैं वो पीछे हैं, 2 खेल रहे हैं, और उसके बाद अगर उनकी बॉलिंग लाइन यानी टेल एंडर्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड जो है वो बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस दे सकता है। और अगर ये ड्रॉ भी हो जाए तो ये इंग्लैंड की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी।